आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाए हैं। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका फॉर्म क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में मेरे पास कोई इक्वेशन होती है वेयर p एंड q जो हैं वो p और q क्या होते हैं, p और q आर कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ x ओनली। ये p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर केवल x का फंक्शन होगा, और इस प्रकार के इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसमें इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मेथड क्या है, पहले हम इसके मेथड को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड बाय अ फंक्शन gx। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय gx बोथ द साइड। हम gx एक फंक्शन लेट करके और क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या नजर आएगा, gx dy बाई डी एक्स प्लस का p gx इंटू वाई इक्वल्स टू q इंटू gx। अभी हमने सिंपल एक gx फंक्शन लिया है और उसको हमने इस फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 2। इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया 2। अब इसमें हमें चूज जो gx करना है, तो हम यहां बताते हैं कि जो हमें चूज करना है gx in such a way that RHS became becomes a derivative of किसका, y इंटू gx का डेरिवेटिव बन जाए। यानी हम gx अपनी मर्जी से एक इस तरह से चूज करेंगे ताकि हमारे पास जो है किस तरह से कि RHS जो है हमारा वो डेरिवेटिव बन जाए y इंटू gx का। तो देखिए हमने अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड कैसी दिखाई देगी, gx dy बाई डी एक्स प्लस का p इंटू gx y इक्वल्स टू, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू gx। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, gx dy बाई डी एक्स प्लस का p इंटू gx इंटू वाई इक्वल्स टू, यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है क्योंकि y और gx दो फंक्शन है। तो y एज इट इज gx का डेरिवेटिव हो गया g डैश x प्लस अब gx एज इट इज y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। अब इस इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ gx dy बाई dx और gx dy बाई dx दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास बच्चों, p इंटू gx इंटू वाई इक्वल्स टू y इंटू जी डैश एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इस y से ये y कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया, p इंटू जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स।
अब क्या करेंगे, इस gx को g डैश x के पास ले जाते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g डैश x अपॉन gx, g डैश x अपॉन gx। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि ये हो गया आपका p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g डैश x अपॉन gx और dx। इससे मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू, ये जो है अगर ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन होता है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में होता है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ gx हो जाता है। ये log का बेस क्या होता है, e होता है, और प्लस ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास gx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर p dx, यानी gx हमारे पास इस प्रकार का कुछ आना चाहिए। ऐसा करने के बाद अब हम इस gx का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे, यानी कि ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट, द इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय किससे, gx से, और gx क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो द LHS, द लेफ्ट हैंड साइड बिकेम द डेरिवेटिव became ऐसा करने से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में gx से, तो ऐसा करने से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो बिकेम द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, ऑफ सम फंक्शन x एंड y, x एंड y, x एंड y का कोई भी हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जो gx है, यानी हम बोल सकते हैं द फंक्शन gx, द फंक्शन gx क्या है, gx e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx is called the integrating factor ब्रैकेट में हम इसे if से भी डिनोट करते हैं, of the given differential equation, of the given differential equation substituting the value of, अब क्या करेंगे हम लोग, substituting the value of gx, कहां पर रखना है gx की वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर अब 2 में रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, वी गेट e raised to the power integration of p dx into dy by dx into dy by dx। ध्यान से देखिए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो ये थी, यानी यहां पर हम सभी इस पूरे में if यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से हम
मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस p इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू y इक्वल्स टू ये आ गया q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स का। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, प्लस अब ई की पावर पी डी एक्स एज इट इज, और इसका हमने ई की पावर पी डी एक्स का हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो पी डी एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा हमारे पास y जो है e की पावर, देखिए y एज इट इज, और अब e की पावर पी डी एक्स और साथ में p आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा इसका, और हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर q इंटू ई की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड, integrate both side with respect to x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएशन पहले से है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ हो गया dx प्लस कांस्टेंट। तो आपको ये पहले से ही पता है कि e की पावर पी डी एक्स if है, तो हम लिख सकते हैं y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस का py इज इक्वल टू q, यानी कि हम जो है ये जो है इक्वेशन निकालते हैं। तो इस तरह से हमने जो है डेराइव किया है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो एक बार हम और देख लेते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके बारे में हम देख रहे थे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में होती है dy बाई डी एक्स प्लस का py इज इक्वल टू q, जहां पर p और q, ये जो p और q हैं आइदर कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन होगा केवल x का, और इसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसके सॉल्यूशन का यहाँ पर सॉल्यूशन को डिराइव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को बोथ साइड बाय अ फंक्शन gx। तो gx से हमने केवल मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को लिख दिया है और इसको नंबर 2 दे दिया है। हमें gx को ऐसे चूज करना है सच दैट कि RHS जो है वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए। किसी फंक्शन का कौन सा फंक्शन होगा, वो y इंटू gx का एक डेरिवेटिव हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख दिया कि जो gx है हमारा इस प्रकार का है जिससे y इंटू gx का ये डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हमने जो है इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, ये तो हमने लेफ्ट साइड का टर्म एज इट इज लिख रखे हैं, और यहाँ हमने y एज इट इज gx का डेरिवेटिव g डैश x प्लस gx एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अगर आप दोनों साइड ध्यान से देखते हैं तो gx dy बाई dx दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो बचा हुआ है p gx इंटू y इज इक्वल टू y इंटू g डैश x, दोनों y कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास बच जाएगा p इंटू gx इज इक्वल टू g डैश x। तो gx को g डैश x के पास ले जाएंगे, तो इससे मेरे पास p जो आ गया g डैश x अपॉन gx आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x अपॉन gx dx। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट मींस log ऑफ gx। यहाँ पर log का बेस e होगा, तो जिससे gx की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो e रेज टू द पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा। On multiplying the equation number first by gx, that means e की power I integration of p dx, the LHS became the derivative of some function x and y। तो the function ये जो हमने gx निकाला है, यहाँ पर ये जो gx हम निकाला है हमने, this is known as the integrating factor, that means if of the given differential equation। if से अगर हम पूरी इक्वेशन को, यानी जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ gx इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमने केवल क्या किया, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या कर दिया, जो 2 इक्वेशन थी इसमें जहां जहां gx था वहां वहां केवल हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स वाई और इज इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। दिस लेफ्ट हैंड साइड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y डॉट e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो हमने इसको लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और यहाँ पर ये एज इट इज है q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के विरोधी होते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स था उसको हमने if बोला था, तो यहाँ हमने जहां जहां e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है वहां वहां if लिख दिया। तो इस तरह से मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किसका, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स करने हैं इस क्वेश्चन को, यानी इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ओनली 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि आप राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। यहां हम पहले भी बता चुके हैं कि वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट होंगे और ओनली फंक्शन ऑफ x होंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में आपको केवल इक्वेशन को इस जो है जनरल फॉर्म में लिखना है। सेकंड काम क्या करना है, हमें फाइंड करना है if, फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेट मीन्स if हमें फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से, if e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपको जो है सॉल्यूशन लिखना है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या है, यानी कि हमने कैसे लिखना है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें आपको if की वैल्यू डाल करके इंटीग्रेट कर देना है। तो इस तरह से हमें जो है ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी बच्चों। तो अभी हमने पहले देखा कि कैसे हम जो है जनरल सॉल्यूशन ड्राइव करेंगे और उसके बाद इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बच्चों। तो इस वीडियो में हम जो है यहीं तक चर्चा करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो को जरूर देखें। और मेरे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद बच्चों।